ईरान डील करने के लिए बेताब है। ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात और मुआहदे की पेशकश के साथ साथ धौंस और धमकियां। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। ईरान ने मुआहदा नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ईरान के मामले पर उनके और नेतन्याहू के दरमियान इत्तेफाक है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को जो कहेंगे वो वही करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बहाली का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा ईरान पर। तेहरान में हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी की कमांडर इन चीफ पासदाराने इनकलाब जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात हुई। दोनों मुलाकातें वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर में हुई। खबर रसा इदारे के मुताबिक पाकिस्तान पसे पर्दा सिफारती कोशिशों के जरिए तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात की राह हमवार करने में सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। मोहसिन नकवी इतवार को 2 रोज़ा दौरे पर ईरान गए थे। वो गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म के दौरे बलूचिस्तान के लिए कोयटा पहुंचे और रात को दोबारा तेहरान रवाना हो गए। जारहियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा है उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के महीनों बाद अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया है कि लड़ाई में अरबों डॉलर्स मालियत के कई दर्जनों लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ईरानी फौज सबसे पहली क़ुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। ईरानी फौज ने भी खबरदार कर दिया है कि जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। जंग अब नए तरीकों और जदीद हथियारों के साथ लड़ी जाएगी। और सारानान के इलाके अर्जुम कली में फोर्सेस का ऑपरेशन फितनल खवारिज का अहम अफगानी कमांडर बसीर मुकाबले में हलाक। एक अफगानी साथी गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी बसीर को शाबान के इलाके से ट्रेस किया गया था और वो अफगानी कमांडर नूरुल्लाह का बेटा था जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस रहा है। बसीर शाबान के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले गिरोहों का ऑपरेशनल कमांडर भी था। इससे कबल 22 फरवरी को भी उसकी निगरानी में फितनल खवारिज के 5 खुदकुश बमबारों पर मुश्तमिल एक गिरोह को पशीन में फोर्सेस ने हलाक किया था। नए माली साल के बजट पर हुकूमती माशी टीम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। दोनों फरीक़ैन के दरमियान बजट अहदाफ पर इत्तफाक़ राय होने का इम्कान। हुकूमत ने नई 5 साला ऑटो पॉलिसी का मुसवदा भी IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST आयद करने की तजवीज़। हुकूमत ने इसके बरक्स सिर्फ 1% टैक्स लगाने की सिफारिश। आपनाए हुर्मस की बंदिश से सप्लाई चेन मुतासिर। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद सतह पर पहुंची। हुकूमत सूरत हाल से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए कोशा है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, तवानाई का पूरा आलमी निज़ाम तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर पर ज़्यादा फोकस करना है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल जवाद रियाज ने इस्तकबाल किया। PCG रिक्रूट्स की मेहमान खुसूसी को सलामी। तकरीब से खिताब में वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन का रास्ता रोकना पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का तर्ज इम्तियाज़ है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने हर मैदान में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान और अज़रबैजान के मुआशी ताल्लुकात में नया मोड़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की कामयाब सिफारतकारी। पंजाब के लिए नई इक़्तिसादी राहें खुल गईं। मरियम नवाज़ की अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर माइकल जब्बारोफ से अहम मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी रवाबित, इदारा जाती शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का बाज़ाब्ता फैसला। कराची में हैवी ट्रैफिक के दबाव को कम करने की कोशिशें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का बोर्ड का इजलास। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रकों, ट्रॉलर्स और हैवी लोडिंग गाड़ियों की जदीद टर्मिनल कायम करने का फैसला। कराची पोर्ट को मुजव्वजा टर्मिनल से मिलाने के लिए खुसूसी हैवी व्हीकल ट्रैक भी तामीर किया जाएगा। ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 से 28 मई तक ईद उल अजहा की छुट्टियां होंगी।
ईद कुर्बान की आमद मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर, कहीं बड़े बड़े बैलों का दबदबा तो कहीं खूबसूरत बकरों की भरमार। खरीदार जानवरों की कीमत, वजन और खूबसूरती देखकर दंग। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए खवातीन का भी मंडियों का रुख। बच्चों का जोश भी दीदनी, हर कोई अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए भाव ताव में मसरूफ। कद में छोटे, रंगत सुनहरी और शक्ल बिल्कुल हिरन जैसी। हैदराबाद से लाए गए टापरा बकरों की कराची की मवेशी मंडी में धूम। बकरों की चमकदार खाल, खूबसूरत आंखें और मुनफरिद जिसामत शहरियों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रही हैं। व्यापारियों के मुताबिक इन बकरों की खास खुराक और देखभाल की जाती है। पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल बड़ा धचका। ओपनिंग बैटर्स फखर जमान और साइम अयूब सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। पीसीबी के मुताबिक दोनों खिलाड़ी इंजरी से सेहतियाब होने के मरहले से गुजर रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों को वनडे सीरीज के लिए सिलेक्शन से बाहर रखा गया है ताकि वो मुकम्मल फिटनेस हासिल कर सकें। बोर्ड का दोनों खिलाड़ियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और आर्सेनल ने 22 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। जीत की खुशी में जश्न, हजारों मद्दाह क्लब स्टेडियम के बाहर जमा हो गए।